हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपके साथ मैं बात करना चाहती हूँ। एक तो जो रमज़ान है उसने जो भी बातें आगे एक लेडी से की हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हॉट टॉपिक बनी हुई हैं, तो उस पर बात करेंगे। और रिएक्शन सुना है मैंने, एक लाइव तो इनफैक्ट नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन मैंने कहा चलिए जी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रखती हूँ। दूसरा, जो सितारा के घर की सीसीटीवी फुटेज जो कि सर्कुलेशन में थी, उस पर थोड़ी-सी मैं अपनी मज़ीद यहाँ पर बात रखना चाहूँगी कि आखिर ऐसा किस तरह हुआ और वो किसने लीक की और इसके पीछे क्या पूरा एक माइंडसेट चल रहा है। तो चलें जी, तमाम तर चीज़ों को आपके साथ रिव्यू करते हैं। तो सितारा, आखिरकार रमज़ान ने आपके घर की बातें बाहर निकालना शुरू कर ही दी। वो क्या बातें हैं जो रमज़ान आगे बता रहा है? मोस्टली अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो कौसर से रिलेटेड हैं, यानी सेकंड वाइफ। और ये वो टर्न है जहाँ से ऑडियंस की एक बड़ी तादाद सितारा के साथ आज से तकरीबन 5 साल पहले कनेक्ट हुई थी। कोई भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता, अगर करना भी चाहे तो, है ना? क्योंकि सितारा तो अपने चैनल पर व्लॉग्स अपलोड कर रही थी, मेकअप वीडियोस डाल रही थी, बट उनकी वो जो फैन फॉलोइंग है वो उस टाइम उन तक नहीं आई थी, जहाँ से सितारा को रिकॉग्निशन मिली। उसके बाद जो ऑडियंस है वो एक-एक करके मतलब लाख हुई, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर करते-करते आज जो सितारा के सब्सक्राइबर्स हैं वो मिलियंस प्लस हैं, है ना? वो के जो सितारा की एक ग्रोथ है वो आफ्टर 1 मिलियन सब्सक्राइबर के एकदम से स्टक हो गई है और सितारा खुद भी बहुत नॉन सीरियस नज़र आती हैं। शायद कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितना कि उनका ख्वाब था वो सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर इतनी बड़ी ऑडियंस आपको सब्सक्राइब करती है और वो आपको देखना चाहती है, कुछ क्वालिटी कंटेंट आपसे चाहती है, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी-सी तो अपने ऊपर लें और उनको वो क्वालिटी कंटेंट दें, मेरा ये मानना है। अच्छा, यहीं पर मैं अगेन कहूँगी कि सितारा का गोल्डन प्ले बटन स्टिल मिसिंग है। सब कुछ हो रहा है, घर खरीदे जा रहे हैं माशाल्लाह, प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, अपनी ख्वाहिशात सितारा पूरी कर रही हैं। बच्चों के लिए वो एक अच्छा फ्यूचर जो भी जिस तरह उनको देना चाहती हैं, वो कर रही हैं। लेकिन जो एक पूरा होता है ना कि ये आपकी सोशल प्रॉपर्टी है, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? आपका गोल्डन प्ले बटन स्टिल मिसिंग है ना? दूसरी चीज़, आपका वेरिफिकेशन चेक वो भी स्टिल मतलब सामने नहीं है। अब लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि क्योंकि सितारा ने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लिए हैं, इसलिए यूट्यूब जो है वो उनको ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं देता। मैं ये समझती हूँ कि अगर कुछ ऐसा यूट्यूब के नॉलेज में आ जाए तो फिर तो वहाँ से कोई एक प्रॉपर एक्शन होता है और मतलब कुछ एक प्रॉपर, ज़ाहिर-सी बात है, अपनी एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है तो उसकी गाइडलाइन है। मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न्स हैं कि जो सितारा हैं उनका गोल्डन प्ले बटन उनको नहीं मिला है, या फिर ये कि जो उनके वेरिफ़िकेशन चेक है वो अब तक उससे महरूम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा बैक टू द टॉपिक। तो अब जो कौसर है ना वो विलन है सितारा की इस पूरी व्लॉगिंग कंट्रोवर्सी की और जर्नी की, जो कि साजिद सितारा ने खुद लाकर पूरी दुनिया को दिखाया है। अब ये जो स्टोरी है जो कौसर का एक ट्विस्ट और टर्न है, ये इस पूरी कंट्रोवर्सी को दी एंड होने नहीं देता। ऑडियंस इसको काउंटर करके और इसको सामने रखते हुए सितारा को टिल डेट बेबस फील करवाना चाहते हैं। अच्छा, अगर ऑडियंस की बात करें, पर्टिकुलर ऑडियंस, नॉट एवरीवन, तो यहाँ पर क्या है कि सितारा का जो भी आप कमेंट बॉक्स देखते हैं, वहाँ पर सितारा अपना जो भी व्लॉग डाले, मतलब उसमें कौसर से रिलेटेड कोई बात की है, नहीं की है, और एक सिंपल सा व्लॉग है, लेकिन आपको मल्टीपल कमेंट्स ऐसे नज़र आ जाएँगे जहाँ पर लिखा हुआ होगा कि कौसर से ब्लैकमेल ना होना, कौसर इब्राहिम को अब दूर रखना, अब कौसर चली गई है गाँव तो उसको वापस लेकर इस्लामाबाद मत लाना। मतलब ये सारी डिमांड्स लोग सितारा से कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि कौसर जो है वो मिस्टर साजिद की नहीं बल्कि सितारा की वाइफ है। इस तरह के कमेंट्स करने का मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है वो इस मुद्दे को हमेशा एक
लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। नॉट एवरी आईडी बट कुछ पर्टिकुलर आईडीज़ हैं जो इस तरह की बातें कमेंट्स के अंदर कर रही होती हैं और इस तरह करके वो सितारा को टिल डेट बेबस फील करवाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर, और ये दिखाना चाहते हैं कि इस लेडी के साथ एक और लेडी है कौसर कि जिसने बहुत बड़ा ज़ुल्म कर दिया है। हालाँकि अगर देखा जाए तो माशाअल्लाह इन 5 सालों में जो सितारा हैं उन्होंने ग्रेजुअली बल्कि स्पीडली बहुत कुछ माशाअल्लाह से अपनी लाइफ़ में हासिल किया है। चाहे वो उनकी लग्ज़रियस लाइफ़ हो, चाहे उनके बच्चों की एक बेटर लाइफ़ हो बल्कि माशाअल्लाह बेहतरीन, चाहे फिर उनके इंटरनेशनल ट्रिप्स हों या फिर शॉपिंग हो या फिर एक उनकी अपनी खाना-पीना हो, जो भी कुछ है पहनना-ओढ़ना, ये तमाम तर सिलसिले माशाअल्लाह उसमें सितारा बहुत बेटर हुई है ना? इन सिर्फ़ 5 सालों के अंदर कि जिसके पीछे लोगों की पूरी लाइफ़ लग जाती है। तो क्या ये ब्लेसिंग सितारा के लिए कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना अता किया है माशाअल्लाह, उनके अपने नसीब का है। इसी तरह उनके नसीब में ये तमाम तर चीज़ें लिखी हुई थी कि उनको इस टाइम पर मिलना है, लेकिन जो असबाब हैं वो जिस तरह से बने उसको हम डिनाय नहीं कर सकते। तो मैं इन कमेंट्स को जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर ना इस तरह की चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख रही होती हैं कुछ आईडीज़, ताकि जो न्यू आने वाले हैं जुड़ते हैं न्यू लोग, ज़रूरी नहीं कि वो आपको सब्सक्राइब भी करके जाएँ। आपका व्लॉग बहुत से लोग ऐसे भी देखते हैं, उनके पास आपकी वीडियोज़ ऐसे भी जा रही होती हैं, तो वो लोग थोड़ा-सा उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं तो भई पढ़ती हूँ हर वीडियो की, मेरी एक आदत है। चाहे मैं किसी भी रैंडम व्लॉगर का वीडियो देखूँ, मैं थोड़ा-सा लोगों की राय देखना चाहती हूँ कि लोग क्या कहते हैं इस व्लॉगर के बारे में और क्या है, क्या नहीं है। तो इस तरह लोगों के ज़हन में सवाल उठता है कि आखिर ये कौसर किस चिड़िया का नाम है कि जिसके बारे में लोग इस तरह सितारा को, इस व्लॉगर जिसका नाम सितारा है, उसको वार्न कर रहे होते हैं। ये इब्राहिम कौन है? तो मुझे लगता है लोग इस कहानी को रिवाइव करते रहना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो है ना वो इसी कंट्रोवर्सी या इसी एक नोट पर इस चीज़ को देखें, पूरी जर्नी को देखें। तो ये बात मुझे ना फ़ील होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को ज़िंदा रहना चाहिए कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, चाहे उसे वेंटिलेटर ही क्यों ना प्रोवाइड किया जाए। अब रमज़ान की जो 1 घंटा बातें होती रही हैं, मैं रिएक्शन सुन रही थी, तो उसमें जो अपोज़िट साइड है वहाँ पर भी हमने यही सुना है कि रमज़ान जो है उससे किसी लेडी ने जो कि जिनका चैनल नहीं है, उनका नाम शायद कि नूरी बताया है, तो उन्होंने तकरीबन 1 घंटा रमज़ान से बातें की हैं, और रमज़ान से उन्होंने इसलिए बातें की है क्योंकि जो रमज़ान है उसके व्लॉग में उसके बच्चे बीमार नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने रमज़ान को कॉल की। जब रमज़ान को कॉल की तो रमज़ान जो है उससे खैरियत लेने के लिए, पीछे से उसके बच्चों के खाँसने की आवाज़ें आ रही थी, तो रमज़ान जो है वो उनके साथ 1 घंटा कॉन्वर्सेशन में रहा है, 1 घंटा तक उनके साथ बात करता रहा है, और 1 घंटा इतना तवील टाइम है, मैं सोचती हूँ इतना तो लोग अपनी जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना उनसे भी बात नहीं करते हैं। 1 घंटा बात मैटर करता है, टाइमिंग मैटर करती है, मतलब आपने खैर-खैरियत पूछी, उसके मसले का हल लिया और ख़त्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके ज़हन में भी था कि मैं कुछ आगे जो है ना वो डिटेल्स लूँ, तभी तो रमज़ान ने कुछ डिटेल्स बताई हैं। जैसे कि रमज़ान ने बताया जो बकौल उनके, और जो चैनल हैं जिनका मैं रिएक्शन सुन रही थी, कि जब कौसर के घर इब्राहिम पैदा हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि जो कौसर की वालिदा हैं, वो यहाँ आई थी, ये हम सब ने देखा था, और सितारा नो डाउट इन इट बहुत क्लियर है भई कि उनको कैमरा में कैप्चर कर रही थी, और उनको अपने ही घर पर उन्होंने एक रूम दे दिया था। हालाँकि कौसर का अपना घर था जहाँ बहुत आराम से मिस्टर साजिद अपनी सास को और कौसर को रख सकते थे। ऐसी कोई डिफ़िकल्टी तो कौसर के घर में भी नहीं था, बल्कि वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेसी थी। लेकिन क्योंकि सितारा को व्लॉग करना था, और व्लॉग में एक अच्छा वो कंटेंट बन गया था सितारा का, और वो रैंक कर रहा था। सितारा भी बहुत मोहब्बत निछावर कर रही थी, और लोग ये कह रहे थे कि तुम फिर अपनी सौतन को रख रही हो, फिर तुम्हें तकलीफ मिलेगी, फिर तुम्हें दुःख मिलेगा, फिर तुम्हें यही लोग इस तरह से करेंगे। तो रमज़ान ने आकर के कहा कि उस टाइम जो कि कौसर की वालिदा हैं वो परेशान होती थी कि मुझे कैप्चर मत करो, कैमरा पर वो नहीं आती, मतलब जो कौसर का भाई है
वो भी अपनी माँ को, अपने बाप को इतना ज़्यादा कैमरा में कहाँ लेता है ना? उन लोगों को, वो लोग कैमरा पर्सन्स नहीं है, तो वो लोग कैमरा पर नहीं आते। तो इनकी जो सास हैं मिस्टर साजिद की, वो मना किया करती थी, वो कहती थी नहीं भई मुझे इतना ज़्यादा कैमरा पे मत लो, इरिटेट होती थी, है ना? बट सितारा जो है वो उनको लेती थी। सितारा का क्योंकि व्लॉगिंग चैनल है, और देखिए अगर आपको नहीं लेना तो आप लोगों को छुपा लेते हैं, लेकिन आपको अगर किसी को लेना है तो फिर आप कहते हैं कि मेरा तो, अगर किसी को लेना है तो उसके लिए फिर इनके पास ये एक एक्सक्यूज़ होता है जो सितारा है कि भई मेरा तो व्लॉगिंग चैनल है और मैं तो फिर आपको कैप्चर करूँगी और मैं व्लॉग में लूँगी। लेकिन अगर उनको किसी को नहीं दिखाना तो फिर इसी व्लॉग में हमें बहुत सारे लोग जो कि सितारा के घर में रहते हैं या फिर सितारा के रिश्तेदार हैं जिनको सितारा नहीं दिखाना चाहती, उनको नहीं भी दिखाती हैं। तो मसला सारा ये है कि कंटेंट किस तरह बने, है ना? इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर और ऑब्वियस हैं। तो यहाँ पर रमज़ान ने आगे कहा कि ये जो खातून है, कौसर की वालदा, वो तकरीबन 2.5 महीना रहीं, जबकि सितारा ने क्या बताया था अपने व्लॉग में कि जो कौसर की वालदा हैं, वो यहाँ रहना नहीं चाहती हैं और वो जा रही हैं, बड़ी मजबूरी से वो यहाँ रुकी हैं, और यही बताया था जब लोग कह रहे थे सितारा को कि तुम क्यों यहाँ पर डिलीवरी करवा रही हो, इसको गाँव भेजो, तो सितारा ने कहा था, उसने रिक्वेस्ट की कौसर की वालदा से कि आप आ जाइए, कल को कुछ हो जाए। तो मैं यही सोच रही थी, ये तो वो घराना और बिरादरी है कि जहाँ पर माएँ इतनी ज़्यादा कंसर्न होती हैं अपनी बेटी और बहू को लेकर। हमने जितनी डिलीवरीज़ देखी है कि उनको बिल्कुल बिस्तर पे रानियों की तरह बिठा देती हैं और खुद सारा काम करती हैं। फुल जो रेस्ट है ना वो आफ्टर डिलीवरी औरत को पहुँचाया जाता है, मतलब ये एक अच्छी बात है। बहुत ख़्याल रखा जाता है। तो मैं सोच रही थी कि कौसर की माँ इतनी बेहिस क्यों होंगी कि वो अपनी बेटी के पास आना ना चाहें और अपनी बेटी को यूँ ही छोड़कर चली जाएँ, सितारा के बल पर। लोग कहते हैं सितारा तुम क्यों ये ज़िम्मेदारी उठा रही हो, इनकी माँ को रुकना चाहिए था। बट यहाँ पर कहते हैं ना, एक पिंथ दो काज, और साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला सिलसिला रहा। और क्या हुआ कि सितारा ने उनको ये भी बताया, जो इनकी वालदा हैं वो जाना चाहती हैं, यहाँ पर वो रहना नहीं चाहती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनईज़ी हैं। जो कौसर के अब्बा हैं वो भी बीमार हैं, तो इसलिए इनकी वालदा को जाना पड़ रहा है। पूरा एक सीन कैप्चर किया गया। अब ये तो हमें सितारा ने दिखाया। दूसरी तरफ रमज़ान का क्लेम है कि वो 2.5 महीना रहीं और वो व्लॉग में नहीं आई और कौसर का पूरा ख़्याल उनकी अम्मा ने ही रखा। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा जिस तरह मैंने बताया ना, इनके घराने का एक मिजाज है। अब यहाँ पर सितारा पर एक बात आती है। सितारा देखें, आप अपनी फैमिली लाइफ दिखा रही हैं, इक्वेशन हमेशा जो है ना वो बिल्कुल एक बैलेंस में नहीं रहती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन ग्रेटर और लेस इसका एक रेशो होता है ना, मतलब आप कितना रियल है मैटर करता है, कितना फेक है मैटर करता है। जो फेकनेस है वो ग्रेटर है रियल फैक्टर से, या जो रियल फैक्टर है वो ग्रेटर है फेकनेस से। तो ये जो चीज़ है व्लॉगर की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतना ज़्यादा भी मतलब चीज़ों को अपनी ऑडियंस के साथ मैनिपुलेट करके ना शेयर करें कि बाद में आप ही इस तरह से एक्सपोज हो जाएं। जो चीज़ें जिस तरह से हैं उसको उस तरह से भी बयान किया जा सकता है कि ठीक है, कौसर की वालदा कौसर के पास ठहरी हैं, लेकिन मसला ये है कि वो व्लॉग में नहीं आना चाहती, अच्छा नहीं लगता, बुजुर्ग खातून है, आपकी भी वालदा की जगह है, तो इट्स ओके, उनको मैंने थोड़ा टाइम दे दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कौसर की वालदा को विलन भी दिखा दिया कि वो चली गई हैं, उनको तो अपनी बेटी की परवाह नहीं है, और सारी जिम्मेदारी किसके सर है? सितारा के सर है। यहाँ पर सितारा ने एक तरह से खुद सिंपैथी ले ली। अगर ये सारी चीजें इस तरह से हुई है तो मैं इस सिनेरियो में बात कर रही हूँ। बाकी जो रमजान है उसके साथ 1 घंटे की जो कॉन्वर्जेशन है, ना जाने उसमें रमजान ने क्या क्या बातें की होगी। और रमजान यूं ही तो बिला सबब 1 घंटा किसी के साथ जो राज है वो नहीं देगा। रमजान भी बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, वो भी अगर कुछ किसी को आगे कन्वे करेगा तो लाजमन उससे कुछ लेगा भी। यहाँ पर मैं ये सोचती हूँ, अगर रमजान इतना हानिकारक है सितारा फैमिली के लिए, तो फिर सितारा ने उसको कोई स्ट्रॉन्ग शटअप कॉल क्यों ना दी, उसको रोका क्यों नहीं, है ना?
जैसे सबको आकर एक होता है ना केस कर देंगे या इस तरह, उसको क्यों नहीं इस तरह से रोका गया कि तुम्हें कोई राइट नहीं है, तुम मेरे घर की कोई बात बताओ, मेरी व्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी चीजें आगे बताओ, ये भी तो पॉसिबल है। तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि कहीं जानबूझकर ये तमाम तर चीजें जो है वो कंट्रोवर्शियल की जा रही हो, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर जो मैं बोलना चाहती हूँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कौसर के घर उसके अब्बा भी आते होंगे मिलने। जो मैं कहती हूँ ना, अजीब सा है कि कौसर के घर ना बाप आते हैं, ना कौसर के भाई आते हैं, ना कोई और आता है। तो मुझे लगता है सबका आना जाना होगा, बट उन लोगों की शर्त होगी हमें कैमरा पर नहीं लेना। तो ये रीजन है ना। तो मुझे ये वाली बात समझ में आती है और कुछ इस तरह का सिलसिला है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, और वो पॉइंट है सितारा के घर की सीसीटीवी फुटेज का। सीसीटीवी फुटेज बाहर आ गई और मिस्टर साजिद ने उसके बारे में सांस टिकार ना ली। मतलब आपके घर की प्राइवेसी इस हद तक आगे जाकर लीक हो रही है और आप लोग उसके बारे में आकर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई बात नहीं कर रहे। ना सितारा ने बात की, ना आपने बात की। मतलब मिस्टर साजिद के कैमरा में मोबाइल में लॉगिन है ना पूरा सीसीटीवी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन पर ही जाती है ना। तो उन्होंने आकर इस चीज को एड्रेस नहीं किया, बल्कि उन्होंने आकर कहा कि जो कौसर है उनको मैं कहता हूँ कि वो किसी से भी बात ना करें, मतलब रिश्तेदार से, और रिश्तेदारों के साथ ऐसा कोई भी मसला अगर आप शेयर करेंगी तो वो आगे बात कर देंगे, है ना। तो ये वाला सिलसिला बड़ा अजीब है भाई। कौसर एक जीता जागता इंसान है, वो दुखी भी हो सकती है, वो सुखी भी हो सकती है, उसकी अपनी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रिश्तेदारों में उसकी पसंद नापसंद के लोग भी हो सकते हैं, उसे राइट है अपनी बात आगे करने का, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो मिस्टर साजिद ने आकर वीडियो में इस चीज को एड्रेस किया, तो इसलिए एड्रेस किया ताकि जो देखने वाली ऑडियंस है उन तक ये एक इम्प्रेशन जाए कि वाह शैम्पी वाह, तुमने तो काम कर दिखाया, है ना। और बिल्कुल सही जा रहे हो, इसी तरह सितारा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहना, कुछ इस तरह का सीन है। लेकिन वहीं पर जो आपके घर का सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ है उस बारे में आप क्या कहते हैं? अगर एक फुटेज गया है तो हो सकता है आइंदा कुछ और ऐसी चीजें निकल कर आ जाएं जो मजीद कंट्रोवर्शियल और आप लोगों के लिए यहाँ पर मसले का सबब बन जाए। उस बारे में आप लोग क्यों चुप हैं? उस मुद्दे को इतना ज्यादा क्लियर क्यों नहीं किया? उस मुद्दे को दबाने के लिए कहीं ये वाला मुद्दा तो नहीं रेस करवा दिया आपने रमजान के हाथों? कुछ भी पॉसिबल है भाई। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और किस हद तक चीजें जो है वो रियल है, किस हद तक चीजें जो है वो फेक है। और यहाँ पर जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, जैसे मिस्टर साजिद कहते हैं हम अपना कंटेंट दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाएं कंटेंट, लेकिन ऑडियंस को कुछ तो अच्छा दें, कुछ तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आपका जाए। सिर्फ ये कह देने से कि पॉजिटिव है, नेगेटिविटी से दूर रहें, तो आप क्या चीज है जिसको पॉजिटिव कहकर आगे परोस रहे हैं, मैटर्स ना। तो इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।